दुनिया गोल है और इस गायत्री भाभी का भी डबल रोल है। एक तरफ सीता तो एक तरफ गीता। अरे अरे अरे, इतना तो कोई धोबी अपने कपड़ों को नहीं पीटता जितना इस गायत्री भाभी ने आपको पीटा है। कहां कहां सेके मार मार के आपके शरीर को गुब्बारे की तरह फुला दिया है इस औरत ने। धीरे पटना दीदी, आज तो लेने के देने पड़ गए भाभी। अरे हमको तो लगा था कि आप गायत्री भाभी को मार रही हैं, पर आप तो खुद पिट कर आ गई। धीरे से किसी ने आपको सुन लिया ना, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। धज्जियां तो अब उस गायत्री और उस शक्ति के उड़ेंगे। शेरनी के मुंह में हाथ डाला है इन दोनों ने। मुझे जो घाव दिया है ना उन्होंने, एक एक घाव का दुगना बदला लूंगी मैं। ऐसा वार करूंगी कि दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर खून के आंसू ना रुला दिए ना, तो मेरा नाम भी मंदिरा कश्यप नहीं। फंक्शन में बहुत सारे लोग आए थे और ना मेरी ड्राइंग बुक बोर्ड पे लगाई गई थी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ना 10 में से 10 मिले थे। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। और मासी, आपको पता है, एक आंटी थी, उन्होंने ना मुझे चॉकलेट्स दी। चॉकलेट? कैसी चॉकलेट? आपने खाई तो नहीं ना? आप जानते थे उन्हें? अरे मासी, तो चिल। वो आंटी ना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेंबर हैं और उन्होंने ना मेरे साथ बाकी बच्चों को भी चॉकलेट्स दी। कार्तिक, यहाँ बेटा, कोई भी तुम्हें खाने के लिए कुछ भी देना तो मत खाना, और अगर साथ चलने के लिए कहे तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ओके? हाँ मासी, आई नो। हमें किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए और उनके साथ कभी नहीं जाना चाहिए, और वो कभी भी कुछ भी देना उसको खाना या लेना नहीं चाहिए, और हमें उसके साथ कभी भी जाना नहीं चाहिए। वाओ, आपको तो ऑलरेडी सब पता है। मंदिरा के लिए उसके आदर्श उसूल कुछ मायने नहीं रखते। वो शिव परवार कर सकती है, और फिर कार्तिक भी तो इस घर में। अगर उसने कार्तिक को कुछ कर दिया तो कार्तिक, वैसे लोग ना सब जनरली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें लाइफ में थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। क्यों? हम सबको फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते, अब वो स्ट्रेंजर हो या फिर कोई जाना पहचाना। ओके? मतलब सब लोग अच्छे नहीं होते हैं बेटा। कुछ लोग हमें कहते तो हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं, लेकिन वो सच नहीं बोलते। कुछ लोग होते हैं जिन्हें देख के लगता है कि वो हमारी बहुत केयर करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब आप किसी को भी फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को भी नहीं। आप पे भी नहीं ट्रस्ट कर सकता? नहीं बेटा। शक्ति, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, वो शक्ति को कॉलेज से बहुत सारा होमवर्क मिला है और ये कर नहीं रही है, तो इसे अब डांट पड़ने वाली है। तुम फ्रेश हो जाओ और खाना खा लेना, मैं सुंदरी को भेजता हूँ। ओके? ओके। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, क्या कह रही थी तुम कार्तिक को? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या कह रही थी एक छोटे से बच्चे को? उसे अपने ही फैमिली के अगेंस्ट वॉर्न कर रही थी तुम। ये क्या नया खेल शुरू कर दिया तुमने शक्ति? एक छोटे से बच्चे के कान भर रही हो, वो भी अपने फैमिली के खिलाफ।
डॉक्टर शिव हम तो बस। और तुम जहर घोल रही हो, वो भी किसके खिलाफ? परिवार। सब कितना प्यार करते हैं कार्तिक से, और तुम तो समझदार हो ना। तुम नहीं जानती बच्चे कितने सेंसिटिव होते हैं। माना कि तुम्हें परिवार के कुछ लोगों से इश्यूज है, पता नहीं क्या दुश्मनी है, लेकिन इसका मतलब क्या? तुम एक बच्चे को यूज करोगी उनके खिलाफ? सुबह जो हुआ वो काफी नहीं था, कितना बड़ा इशू बन गया था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारी साइड ली, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, शक्ति गलत नहीं हो सकती। भले ही उसका तरीका गलत हो, लेकिन वो सही करेगी। लेकिन गलत तो मैं था, तरीका क्या? तुम तो पूरी की पूरी गलत हो। डॉक्टर शिव हम जानते हैं कि कार्तिक एक बच्चा है, और ये भी जानते हैं कि बच्चे से जो कुछ भी कह देना वो उसे सच मान लेता है। इसलिए तो हम उसे ये सब कह रहे थे। डॉक्टर शिव, कार्तिक को अपने आसपास के खतरे से अवेयर रहना होगा। अब वो खतरा बाहर वालों से हो या फिर घर वालों से। ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर शिव कि हमें साथ मिलकर उसे प्रोटेक्ट करना होगा। हम हमेशा तो उसके साथ ही रह सकते हैं ना, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें? हाँ, हम दोनों को? मैं कार्तिक का बाप हूं, और उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मां नहीं हो तुम उसकी, तो बनने की कोशिश भी मत करो, समझी? बाप जिंदा है उसका, उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम कुछ नहीं लगती हो उसकी, इसलिए दूर ही रहना उससे, समझी? और आपके क्या लगते हैं हम? कुछ नहीं, मेरी भी कुछ नहीं लगती। Happy Valentine's Day, Mrs. G. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पूरी लाइफ की बेस्ट हाफ को वैलेंटाइंस का पहला गिफ्ट। थैंक यू। वैसे दूसरा और तीसरा गिफ्ट भी है, पूछेंगी नहीं क्या? क्या? वो तो सरप्राइज है। आप हर साल वैलेंटाइंस डे पे मुझे इतने सारे गिफ्ट्स देते हैं। क्यों नहीं लाऊंगा? प्यार का दिन है और अपने प्यार के लिए प्यारे गिफ्ट्स लाना तो बनता है ना। काश तुम मुझे पूछती कि तुम मेरे लिए क्या हो, मैं तो आपके गले लग जाता और कहता सब कुछ। बस बस बस, ऐसे बच्चों जैसी बातें ना आप पे सूट नहीं करती। तुम कहना चाहती हो कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ? डार्लिंग, अभी तो इतनी जवानी बाकी है कि एक दो हनीमून की प्लानिंग आराम से कर सकते हैं।
आप कहे तो अभी टिकट्स बुक कर दूं, काम से छुट्टी ले लूं? अभी नहीं, जाएंगे जरूर, पर अभी कुछ अधूरे काम बाकी है, पहले वो कर लूं। चलो वो भी ठीक है। फिलहाल तो मैं चलता हूँ आपके दूसरे गिफ्ट के लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। छुट्टी पे जाना तो है, पर इस शक्ति की छुट्टी करने के बाद मैं इन कांटों का ये हाल कर सकती हूँ, तो शक्ति तो मेरी जिंदगी का कांटा है, तो उसका हाल तो इससे भी बुरा करूंगी मैं। थैंक यू कमल, ये आइडिया देने के लिए। ये मेरा बेस्ट वैलेंटाइंस गिफ्ट है। अब तक तो ये गेम स्लो एंड स्टेडी चल रहा था, अब गेम का लेवल अप होगा, या फिर ये कहूं कि गेम ओवर। अब शक्ति का हाल वही होगा जो गौरी का हुआ था। गौरी के खून के छींटों ने तो शिव की जिंदगी तबाह कर दी थी, अब शक्ति के खून के छींटों से तो शिव मर ही जाएगा। वैलेंटाइंस डे का लाल रंग बहुत जल्द शक्ति के खून का लाल रंग होगा। बेचारी शक्ति इतनी कम उम्र में चल बसी, भोलेनाथ उसकी आत्मा को शांति दे। उसकी आत्मा को शांति दे। शक्ति नहीं है, चलो अच्छा ही है। इससे पहले कि वो टपक जाए, मैं तैयार होके हॉस्पिटल निकल लेता हूँ। पता नहीं ये लेडी ड्रैक्युला और चेड़िया फिर से अटैक ना कर दे। ये क्या नया ड्रामा है? तुम मुझे छेड़ भी नहीं रही हो, चुपचाप बैठी हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो हुआ ही है। मतलब आज तुम कोई नया ड्रामा नहीं करोगी शक्ति जी? मतलब आज परेशान नहीं करोगी, बाथरूम के लिए लड़ोगी भी नहीं, किसकी धमकी भी नहीं दोगी? रियली? डॉक्टर शिव, आप जाके तैयार हो जाइए और जाइए। आज तो मेरा लकी डे है। वाह, मैं बाहर आऊंगा तो कोई कांड तो नहीं करोगी ना? डॉक्टर शिव प्लीज जाके तैयार हो जाइए। यह सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? शक्ति इतनी शांत भी है, कुछ तो हुआ है उसे। और क्या? ये रिमझिम दी कहाँ चली गई है? कहीं दिख ही नहीं रही है। अरे बोला ना, छोटा वाला डायमंड नहीं चलेगा, बड़ा डायमंड चाहिए, बड़ा वाला, प्रिंसेस कट वाला। हाँ अब समझे तुम? हाँ
चाचा जी गुड मॉर्निंग। हाँ एक सेकंड। आपने रिमझिम दी को कहीं देखा क्या? हाँ वो अपने कमरे की तरफ गई थी, हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स भी थे, वहीं जाके देखो। जी। इससे क्या हो गया? मरने मरने वाली है क्या? क्या हुआ? आज तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? हम और हमारा चेहरा दोनों ठीक है, आपसे मतलब। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। शादी के बाद का पहला वैलेंटाइंस डे है तुम्हारा, और जिस तरह का आतंक मचा के रखा है ना तुम्हें शिव की जिंदगी में, आई एम श्योर उसने विश करना तो दूर, उसे तो याद भी नहीं होगा कि आज वैलेंटाइंस डे है ना? और यहाँ देखो, मेरे पति मेरे लिए चुन चुन कर कितने खूबसूरत फूल लेकर आए। वैसे 2-4 डायमंड्स भी दे ही देंगे। तुम्हें शिव ने क्या दिया? ठेंगा। वैसे यही होता है जब किसी की जिंदगी में जोर जबरदस्ती घुस। अब शिव तुम्हें अपनी पत्नी मानता ही नहीं है तो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट क्यों करे? वैसे भी तुम्हारे साथ मातम मनाया जा सकता है, वैलेंटाइंस डे नहीं। तुम यही डिजर्व करती हो। आखिर हो तो तुम शिव की अधूरी सुहागन। आई मीन, सिंदूर लगाती हो पर मंगलसूत्र नहीं पहनती। शिव के साथ एक ही कमरे में रहती हो पर शिव को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। वैसे सच कहते हैं लोग, हीरो का हार और पति का प्यार बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। आज क्या हो गया इसे? ना पलटकर जवाब दिया, ना कोई भाषण दिया, ना कोई चैलेंज। आज ये शेरनी भीगी बिल्ली क्यों बन गई? चलो अच्छा है, शक्ति का दुख मेरा सुख। शक्ति बेटा, क्या हुआ ये आंसू? माँ जी, वो हम समझते हैं बेटा कि शादी के बाद तुम्हारा पहला वैलेंटाइंस डे है और शिव ने तुम्हें विश नहीं किया है ना। माँ जी वो हम समझते हैं बेटा कि आज का दिन तुम्हारे लिए कितना खास है। आज के दिन प्यार का इजहार करते हैं लोग, और हमारे शिव ने नहीं किया होगा। तुम हिम्मत रखो, बहुत जल्द तुम्हें वो सब मिलेगा जिस पर तुम्हारा अधिकार है। शिव का प्यार और शिव भी। हम मंदिर में दिया लगा कर आते हैं। माँ जी, इतने सालों से सारे वैलेंटाइंस अकेले रहकर काटे, सारे ना एक साथ सेलिब्रेट कर देंगे इनके साथ। हर घंटे में इंस्टा स्टोरी बनाएंगे, बनारस की ना सारी लड़कियां जल भूनकर राख हो जाएगी। हैशटैग बनारस की बेब हुई रोमांटिक, हैशटैग कपल गोल्स। ये रोज डे के लिए, ये चॉकलेट डे के लिए, और ये टीडी डे। और ये वॉच वैलेंटाइंस डे के लिए। सारे गिफ्ट्स ना इन्हें एक साथ दे दूंगी, बहुत खुश हो जाएंगे कीर्तन। ती, ती हमें एक मिनट, अंदर मत आ, बाहर ही रहे। तू यहाँ क्या कर रही है? ती, हाँ हमें हेल्प चाहिए थी। देख, जो भी हेल्प है ना, आज तुझे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। आज हमारा और कीर्तन का पहला वैलेंटाइंस है, तो हम कीर्तन के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। और पता चला तू देखे और तेरी नजर लग गई तो सब सत्यानाश हो जाएगा। तो तू जा यहाँ से। ती, हमें सच में आपकी हेल्प चाहिए।
लेकिन घर में हम किसी से बात नहीं कर सकते, अभी अभी शादी भी है, बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। दी हमें वो जो भी है ना वो तेरी प्रॉब्लम है, तो तू डील कर। वैसे भी तेरे पति तुझे डेली बेसिस पे तो भाव देते नहीं है, तो वैलेंटाइंस डे पे तो भाव मिलने का चांसेस एकदम 0 है, एकदम 0। ना वो तुझे विश करेंगे, ना वो तुझे गिफ्ट देंगे, और ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट। लेकिन कीर्तन तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो हमारे तो बहुत स्पेशल डे। तो तू हमारे हैप्पीनेस को ब्लॉक मत कर, समझ में? तो तू जा यहाँ से, जा। क्या हुआ? वो हमें लगता है कि हम फिसल गए। और तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? लेक्चर मिस करना है क्या? आज हम कॉलेज नहीं जा सकते हैं डॉक्टर शिव। क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। कुछ तो हुआ है शक्ति को, पर क्या, मुझे ही पता लगाना होगा।